मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज शुरू करने जा रहे हैं घातांक एवं करणित। घातांक एवं करणित पहले हम घातांक के बारे में बात करेंगे। तो घातांक या घात कहते हैं। जैसे कोई मानी कोई राशि है, तो मानी 11/5 है। 11/5 है तो 11 का आधार तथा और 5 को 11 का घात कहा जाता है। 11 का घात कहा जाता है। और जैसे मान लीजिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/4। 7/4 तो इसका 7 हमारा क्या है, आधार है, और 4 हमारा क्या है, घात है। 7 आधार है और 4 है हमारा घात है। तो अब आते हैं घातांकों के उपयोगी सूत्र। तो घातांकों की गुणनफल लिखेंगे। घातांकीय गुणनफल गाणितिक गुणनफल को हम लिख सकते हैं। गाणितिक गुणनफल लिख सकते हैं, माने घात a/m इंटू a/n इंटू a/l है। तो हम n तक है, तो इसको लिख सकते हैं a कोष्टक में m प्लस n प्लस l n तक होगा। तक होगा। माने कोई आधार है, आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। एक इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे माने x² इंटू x/5 इंटू x/3 इंटू x/6 है। x/6 है, इसका आधार हमारा सेम है तो x ले लेंगे। उसके बाद घातों को आपस में जोड़ लेंगे। लिखेंगे 2 + 5 + 3 + 6। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर आ जाएगा x/16। तो ये हमारे होगी घातांकी गुणांक हो गई। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, घातांकी भाग। दूसरा हमारा आता है घातांकीय भाग। घातांकीय भाग आता है। घातांकीय भाग को हम लिख सकते हैं a/m भागा a/n बराबर हम लिख सकते हैं a/m अपान a/m अपान, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोष्टक में m-n। तो जैसे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। मानिए एक एग्जाम्पल है x/13 भागा x/8 है। x/13 x/8 है, तो इसको लिख सकते हैं, या इसको मानिए x/13 भागा x/8 है, सब 8 है, तो इसको लिख सकते हैं x पर अपन इसको पहले में 13 - 8 कर देंगे। 13 - 8 कर दें तो x पर घात हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो x घात हो जाएगा 5। यही हमारा एग्जाम्पल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट आता है हमारा तीसरा आता है हमारा घात की घात आता है। माने बड़ा कोष्टक में और महिला कोष्टक में और छोटा कोष्टक में। तो माने a/m है छोटा कोष्टक में, उसके बाद घातीय है, उसके बाद महिला कोष्टक में, उसके बाद l है, उसके बाद बड़ा कोष्टक में घात p है। तो इसको हम लिख सकते हैं a/घात। घाते आपस में इंटू कर देंगे तो m इंटू n इंटू l इंटू p n तक जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसा कि मानिए एक एग्जाम्पल है। मानिए बड़ा कोष्टक में, महिला कोष्टक, छोटा कोष्टक में है x², उसके बाद है q है, उसके बाद है 5 है, वो बड़ा कोष्टक में 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं x/घात 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इनको आपस में गुणा करेंगे तो x/घात हो जाएगा 60। x/घात आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगला कंसेप्ट है हमारा गुणनफल। चौथा हमारा है गुणनफल की घात। तो लिखेंगे गुणनफल की घात। मानिए कंसेप्ट है हमारा a इंटू बी इंटू सी है। a इंटू बी सी n तक घातीयन है, तो इसको लिख सकते हैं a/n इंटू b/n इंटू c/n n तक लिख सकते हैं। n तक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल देंगे, दिखा है 2 इंटू 5 इंटू 7/3 दिया है। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू 5/3 इंटू 7/3। अगला कंसेप्ट हमारा पूछा है पाँचवा है व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम पर घातों की संख्या ज्ञात करेंगे। यानी व्युत्क्रम के नियम पर हमारा
ए पर घातीय एम बराबर हो सकता है, लिख सकते हैं ए पर माइनस एम, ए पर घात माइनस एम, तथा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए पर माइनस एन, ए पर माइनस एन को लिख सकते हैं बराबर ए पर घातीय एन, और अपान ए पर घातीय एन लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा है जैसे 5 घात क्यू है, 5 घात क्यू है तो 5 घात क्यू को लिख सकते हैं 1 अपान 5 घात माइनस क्यू, तथा इसे एक और एग्जाम्पल 2 पर घात 3 है तो 2 घात 3 को लिख सकते हैं 1 अपान 2 पर घात 3 लिख सकते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, तो कैसा होता है, माने कि ए अपन बी पर घातीय एम लिखा है, ए अपन बी पर घातीय एम है तो इसको लिख सकते हैं बी अपन ए पर घात माइनस एम, बी अपन ए घात माइनस एम लिख सकते हैं। जैसे एक्स अपन वाई पर घात माइनस एन, एक्स वन अपन वाई घात माइनस एन को हम लिख सकते हैं वाई अपन एक्स पर घात एन, या वाई अपन एक्स एन, इसको लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, ऐसे 5/7 पर घात 3, तो इसको लिख सकते हैं 7/5 पर घात माइनस 3। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं हम 2 पर घात 3, 2 पर घात 3 को लिख सकते हैं माइनस 5 है तो इसको लिख सकते हैं 3/2 पर घात 5। अगला कंसेप्ट हमारा है, अगला दिए घातांकों का शून्य होना, घातांक का शून्य होना, घातांकों का शून्य होना। तो मानिए कोई हमारा है, माने कोई ए पर घात शून्य है, ए घात शून्य बराबर कितना आएगा, एक आ जाएगा, या घात व शून्य हो तो उसका मान कितना होता है, घात व शून्य का मान कितना होता है, एक होता है। जैसा कि एग्जाम्पल देख सकते हैं 5 घात शून्य बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, और 100 पर घात शून्य बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और मानिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं 1000 पर घात शून्य बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, इत्यादि हो सकते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, अगला कंसेप्ट आता है व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम आता है अगला कंसेप्ट हमारा। तो मानिए ए पर घातीय एन बराबर ए पर घातीय एन बराबर बी है तो लिख सकते हैं ए पर बराबर बी पर घात 1/n, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। मानिए एक्स पर घात 3 है, एक्स का 3 बराबर 5 है, इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर 5 घात 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 से लिख सकते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, इसी में का दूसरा कंसेप्ट है, माने ऐसे भी आता है ए पर घात 1/n बराबर बी आता है तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी पर घात n लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दे सकते हैं एक्स घात 1/2 बराबर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 3 पर घात 2, एक्स बराबर 3 घात 2 बराबर हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब अगला कंसेप्ट हम पूछा, अगला कंसेप्ट आ जाए, माने कि छोटा क्वेश्चन में ए पर घात एम है, ए पर घात एम उसका घात n है, उसका मझला कोष्ठक का घात यल है, उसका बड़ा कोष्ठक घात p है, इस नॉट इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ए पर घात m घात n घात यल घात p, इसे बढ़ते हुए घात में लिख सकते हैं। ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया घात और घातांक के। अब इस सूत्रों पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, मेरा पहला प्रश्न है 2a² इंटू बी पर क्यू इंटू सी पर घात 4 इंटू 3a पर घात 1 इंटू बी पर घात 2 इंटू सी पर घात 3 है। तो इन देखो दोनों में सबसे पहले अंकों को बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 3 लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू ए तो ए पर घात है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे, लिखेंगे ए लिखेंगे 2 + 1 लिखेंगे इंटू बी लिखेंगे 3 + 2 लिखेंगे इंटू सी लिखेंगे, सी को हम लिखेंगे 4 + 3 लिखेंगे, 4 + 3 तो 2 × 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 3, तो ए पर 6 इंटू 2 रहेगा, ए पर घात 3 इंटू 3 तो 5, बी पर घात 5 इंटू सी पर घात 4 3 7, सी पर घात 7 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है 12a² इंटू b² सी पर क्यू है भागा 2a इंटू बी ² इंटू सी² है। हमारा किस टर्म में हमारे एक सूत्र होता है ए पर घात m भागा ए पर घात n, इसको हम लिख सकते हैं ए पर घात m - n लिख सकते हैं, ए पर n लिख सकते हैं। तो 2 से 12 काटेंगे तो ये 6 हाली कटेगा, 6 हाली जगह तो 6 हो जाएगा ए
2 माइनस 1 करेंगे, ए पर कोई नहीं तो लिखेंगे 2 माइनस 1 करेंगे। और बी पे लिख सकते हैं 2 पर 4 है तो बी पर लिख सकते हैं 4 माइनस 2 करेंगे इंटू सी पर लिख सकते हैं सी पर 3 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 6। ए पर घात 1 इंटू बी पर घात 2 इंटू सी पर घात 1, यही हमारा आंसर हो